दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को, आपके पूरे परिवार को सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। आज जो मैंने टॉपिक पकड़ा हुआ है यहाँ पर, वो पकड़ा हुआ है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये 6 गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए या मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। पहली गलती ये होती है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं देखता हूँ, फ्लक्चुएटिंग एसआईपी अमाउंट। फ्लक्चुएटिंग एसआईपी अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है मेरे मित्रों? इसका मतलब ये होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम आज जोश में आ गए, आज हमने 5,000 रुपए की एसआईपी कर दी। फिर वो मेरा जोश ना 2 महीने के लिए ठंडा हो गया। फिर मैंने 2 महीने तक कोई एसआईपी ना करी। फिर मैं एक दिन जाके खड़ा हुआ, चलो एसआईपी करते हैं। फिर 500 रुपए की एसआईपी कर दी। तो ये गलती आप ना करें। आप क्या करें, एक ऐसे पैसे को पहली बात तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर लेके आए जो कि आपको 10 से 15 सालों के अंदर जरूरत ना हो। जरूरत ना हो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो ये एसआईपी के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ जाती है ना, ये नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी? तो इसका लॉजिक समझ लो कि आप एसआईपी के अंदर फ्लक्चुएशन क्यों रहती है, कि आपको उसके पैसे की जरूरत पड़ जाती है। नो मैटर वॉट की रीजन क्या है, कुछ और भी सर्कमस्टांशियल है कि कुछ भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं। पर इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर वही पैसा लेके आओ जो कि आपको 10 से 15 साल के अंदर जरूरत ना हो। बाकी पैसे को आप अपना फिक्स डिपॉजिट में रखें या किसी अदर उसमें रखें, क्योंकि इक्विटी मार्केट रिस्की होता है थोड़ा सा। तो पहली गलती क्या रही यहां से कि फ्लक्चुएटिंग एसआईपी अमाउंट ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आपने 5,000 रुपए से एसआईपी शुरू करी है तो हर महीने 5,000 रुपए जाए, नो मैटर वॉट की आपको जरूरत क्या है। ठीक है। फर्दर, दूसरी मिस्टेक ये होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कि इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, ये बहुत देखा जाता है। हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स के माध्यम से इन्वेस्ट करें या आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो यहां से 2 पॉइंट कवर हो गए। एक तो सेम एसआईपी रहे हर महीने, और दूसरा उसका होराइजन जो रहे ना, वो 10 से 15 साल के लिए रहे। मिनिमम 10 से 15 साल होना ही चाहिए, तभी आप एक कल्पना ऐसी कर सकते हैं कि एक आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तीसरी जो गलती मैं देखता हूं यहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एसआईपी इन द वेरियस एएमसी, ये बहुत होता है। ये किस वजह से होता है? ये अट्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे कि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज हम दीवाने हो गए, तो पता चला हमने स्मॉल कैप भी एसबीआई का खरीद लिया, मिड कैप भी खरीद लिया, लार्ज कैप भी खरीद लिया, हो सकता है हाइब्रिड भी डाल लिया हो। या मैं आज क्वांट म्यूचुअल फंड का दीवाना हो गया, तो स्मॉल कैप भी खरीद लिया, मिड कैप भी क्वांट का खरीद लिया, लार्ज कैप भी खरीद लिया क्वांट का। या मैं एक्सिस का दीवाना हो गया, तो एक्सिस में हमने स्मॉल कैप भी डाल दिया, मिड कैप भी डाल दिया, लार्ज कैप भी डाल दिया, और बचा कुछ हाइब्रिड भी डाल दिया, टेक्नोलॉजी फंड भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। भतेरे भतेरे टाइप के हमने असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर डाल दिए पैसे, और सब कूड़ा कबाड़ा हमने कर लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना होता है कि किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि आप 5 म्यूचुअल फंड पकड़े हुए हैं, तो कोशिश करो कि वो पांचों म्यूचुअल फंड डिफरेंट असेट मैनेजमेंट कंपनी के हों। क्योंकि क्या होता है कि आप उससे ना अपना रिस्क बहुत मिनिमाइज कर लेते हो सकता है कि आपको रिटर्न कम मिले, हो सकता है कि आपको रिटर्न कम मिले, पर आप हर असेट मैनेजमेंट कंपनी का उसका टॉप का फंड उठा लो। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में कौन सा बेस्ट होता है? एसबीआई मान लो, एक्सिस मान लो, मिड कैप में देख लो पीजीआई में इंडिया हो गया, फ्लेक्सी कैप में देख लो पराग पारिक हो गया। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप भी अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन क्या है कि आप क्या करो, आप मेरे वीडियो देखना, तो मैं हमेशा क्या करता हूं, असेट मैनेजमेंट कंपनी को सेम नहीं रखता हूं, हर कैटेगरी से एक नया असेट मैनेजमेंट कंपनी लेकर के आता हूं। ये आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। चौथी गलती जो मैं देखता हूं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। तो मैं भी बताना चाहूंगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने सुना होगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो डेफिनेटली आपने सुना होगा कि मेरा डीए बढ़ गया। क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो महंगाई भत्ता बढ़ गया। तो ये सरकार क्यों देती है? कि महंगाई की वजह से क्या होती है, चीजें इन्फ्लेशन की वजह से महंगी हो जाती हैं, तो वो आपकी जेब पर खर्चा ना पड़े, इस वजह से क्या होता है, डीए को बढ़ाया जाता है। इसी वजह से जब आपकी सैलरी पे इंक्रीमेंट लगता है, अगर आप प्राइवेट जॉब पे हैं, हर साल लगता है इंक्रीमेंट, तो जब सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो महंगाई को देखकर ही इंक्रीमेंट किया जाता है। एक अलग तरीका होता है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ने का रीजन एक ये भी होता है कि इन्फ्लेशन की मार आपकी जेब पर ना पड़े। ठीक। इसी तरीके से क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड बनाइए यहाँ पर, कि जैसे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट 5% का लग रहा है, तो अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करते हो तो 5% अपनी एसआईपी से भी इंक्रीज कर लो।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका सैलरी पे इंक्रीमेंट 10% का लग रहा है, सपोज दैट आपकी सैलरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 लाख की है, 10% का इंक्रीमेंट लग रहा तो आपका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये बढ़ जाएगा आपकी सैलरी पे। तो अगर आप 5 लाख की सैलरी पे 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर करते हो एसआईपी के तौर पे, तो आपको क्या करना चाहिए, 5,000 का 10% मतलब 500 रुपये आपको अपनी एसआईपी से भी बढ़ा लेने चाहिए। क्यों? देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो टाइम डीके की वजह से जो आपका म्यूचुअल फंड में लॉस आएगा, टाइम डीके की वजह से, फॉर एग्जांपल के तौर पे आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है 20 साल बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू नहीं रहेगी, समझ रहे हो ना। हो सकता है 20 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू बचे 25 लाख, तो उस चीज की वजह से उसका डिफरेंस नहीं आएगा। आप ऑलरेडी हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहोगे, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन को बीट करता रहेगा आपका पैसा और रिटर्न भी आपको बम्पर तरीके से मिलता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट जो गलती जो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो होते हैं कि मार्केट जैसे ही गिरता है, आपको पता होगा शेयर मार्केट एंड इक्विटी मार्केट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मार्केट स्टॉक मार्केट गिरता है किसी की वजह से भी हो, जैसे भी हिंडनबर्ग का कांड हो गया, फिर उसके बाद में वो बोरोस है ना, हंगरी के थे, उन्होंने कांड कर दिया, तो क्या इस काला कांड की वजह से क्या होता है कि आपका क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाता है, और जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सारा कार्यक्रम को अगर मैं पीछे छोड़ दूं, तो जिसके पास भी टाटा का टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड होगा वो अभी लॉस में होगा। तो अब क्या सोचेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, है ना। तो क्या करना क्या है आपको कि देखो स्टॉक मार्केट जब नीचे गिरता है तो क्या करते हैं लोग ना, डर की वजह से ना या तो एसआईपी को रोक देते हैं कि कहेंगे कि यार जब मार्केट ऊपर आएगा वापस से हम एसआईपी शुरू करेंगे। सबसे बड़ा मिस्टेक वो यही करते हैं। जब स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो उस पर क्या होता है, आपको एनएवी सस्ती मिलने लगती है। तो अगर आप उस समय पे भी अगर आप एसआईपी अपनी करते रहते हो ना कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है आप कहीं ना कहीं नीचे से एनएवी खरीद रहे हो। तो जैसे ही इक्विटी मार्केट, आपको सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका एनएवी भी ऊपर जाएगा, तो आपने जो नीचे से खरीदारी कर रखी है ना उसका एडवांटेज मिलेगा जब आपका मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, जो लास्ट मिस्टेक होती है इसको मैं एक्चुअल मिस्टेक नहीं कहूंगा, फिर भी मिस्टेक की कैटेगरी में ही मैंने इसको डाला कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसआईपी टाइम। इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम कब एसआईपी करें, कितने समय पे एसआईपी करें, महीने के आखिरी में करें, महीने के बीच में करें, महीने की शुरुआत में करें। तो ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। इसका एक वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि एसआईपी किस समय करना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरा यही मानना है कि एसआईपी करो, रादर देन की समय देखो, करते रहो, क्योंकि अगर आप 15 से 20 सालों के बाद जाओगे तो 2 से 4% का ही मुश्किल से फर्क आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर महीने अपने पैसे बचाओ, पैसे बचाने के बाद उसको कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो 5 गलतियां आप डेफिनेटली अवॉइड करना। लास्ट वाली गलती जो ये है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, हर महीने आपकी एसआईपी जानी चाहिए, कब जा रही नो मैटर व्हाट की कब जा रही है, आप हर महीने जमा करो, हर महीने पैसे बचाओ, तो डेफिनेटली आप भी आने वाले समय में करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट ये नहीं कि करोड़पति की लिस्ट में शामिल होना है, एक इंपॉर्टेंट ये है कि हम आने वाली जनरेशन को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएं, एक दुखड़े वाले एक्सपीरियंस नहीं, कि हमने किस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव देखे और उस उतार चढ़ाव को देखने के बाद भी हमने अपने फंड को अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से अपने पैसे को बचाया, डिसिप्लिन हमने मेंटेन किया और स्टॉक मार्केट में हमारी वेल्थ क्रिएट हुई। तो होप सो कि मेरे मित्रों यहीं से मैं वीडियो को विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे मित्रों, चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।